विनर अशा पद्धतीने या सिक्वेन्समध्ये पाहणार आहोत. पहिल्या मॅचमध्ये मुंबई लेजेंड्स विरुद्ध गोरेगाव लायन्स. ज्यावेळेस मुंबई लेजेंड्स या संघाने 132 धावसंख्या केली, 9 गडी बाद झाले होते 15 ओव्हरमध्ये, आणि गोरेगाव लायन्सने 138 धावसंख्या केली. शेवटच्या बॉलवर षटकार खेचून विजय प्राप्त केला. मॅन ऑफ द मॅच पहिल्या मॅचचा भागेश पारकर याला आपण पाहिलेलं 23 रन्स नॉट आऊट जर आपण पाहिले तर केले होते 9 बॉलला, आणि 2 स्टंपिंग देखील त्याच्या होत्या. सेकंड मॅचमध्ये गोरेगाव लायन्स या संघाने आणि मेवरिक या दोन संघांमध्ये मॅच झाली. गोरेगाव लायन्सने 106 केले, मात्र मेवरिक स्ट्रायकर्सने 108 केले होते. विशाल पेडणेकर या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच, 62 नॉट आऊट. त्याचप्रमाणे 44 बॉल्समध्ये आणि 3 ओव्हर करताना 19 धावा देऊन 2 गडी बाद केलेत. तिसरी मॅच मुंबई लेजेंड्स विरुद्ध मेवरिक स्ट्रायकर, ज्या ठिकाणी 162 मुंबई लेजेंड्स हा संघ पाठलाग करताना पराभूत झाला होता, कारण मेवरिक स्ट्रायकरने 172 केल्या होत्या. मॅन ऑफ द मॅच स्वप्नील सावंत यांनी 35 धावा केल्या होत्या 27 बॉल्समध्ये. आज या स्पर्धेचा शेवटचा अंतिम दिवस. यस, स्कोरर तयार राहा. मुंबई लेजेंड्स यांनी 114 केले, मेवरिक स्ट्रायकरने 118 सहज केले. मॅन ऑफ द मॅच आपण पाहिलं तो म्हणजे सचिन पटेल, आणि या अगोदरच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच अनिकेत. तर फायनल सुरू होते. पहिला चेंडू विशाल, पहिला चेंडू वेल डिफेन्स, बॅक टू द बॉलर, आणि अनिश त्याला थंब दाखवलेला आहे, बरोबर मिडल केलेला आहे. सायंकाळचं सत्र सुरू होणार आहे काही वेळातच. शांत आणि थंडगार नाही, मात्र कडक उन्हामध्ये देखील हवेची झुळूक आपण पाहतोय. जलद गतीने टाकलेला चेंडू, पुन्हा एकदा बॅक टू द बॉलर, ड्राईव्ह, डिफेन्स आणि ड्राईव्ह याचं एक अनमोल असं हे रत्न आपल्याला पाहायला मिळते. as kind of a jewel, defense as well as good drive. आता मात्र मिडल लेग स्टंपरचा चेंडू फ्लिक करते मनगटाच्या साहाय्याने. चेंडू ते डीप लॉंग लेग बाउंड्रीच्या दिशेने, जोपर्यंत 2 धावा पूर्ण होतात, आणि जो कॉल करतोय का तिसऱ्या धावेसाठी नाही, 2 धावा तर सहज मिळत आहेत, आणि या 2 धावांनी धावसंख्या एकूण पुढे सरकते, ती म्हणजेच स्वतःचं आणि संघाचं खातं उघडते 2. पहिल्या 2 चेंडूवर निर्धाव आल्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवर 2 धावांनी सुरुवात. गोरेगाव लायन्स विरुद्ध मेवरिक स्ट्रायकर्स, अंतिम फायनल आर्य भास्कर प्रीमियर लीग 2023. आणि आपला आवडता फटका, ज्या ठिकाणी आपण फक्त बघतो बॅटचा फेस उघडतो आणि बॅटचं तोंड उघडून त्याला फक्त दिशा देतो, ज्या पद्धतीने नॉट एक्झॅक्टली पोझिशन बॅकवर्ड पॉईंटची, मात्र थोडा वाईडिश आपण पाहतोय. खेळाडू घेतलेला आहे आणि एक थर्डमॅन आहे जो सर्कलच्या आतमध्ये जागा बनवलेली आहे. कवर पॉईंटला खेळाडू आहे, एक्स्ट्रा कवर कोणी नाही आहे, मात्र कवरचा खेळाडू ठेवलेला आहे, आणि त्या दरम्यान 1 धाव पूर्ण होते. धावसंख्या 3. पहिले षटक मार्गस्थ विशाल गोलंदाजी करते. संघाचा अनुभवी हुकमी एक्का, तर दुसऱ्या बाजूला पार्थ हा देखील एक तितकाच तंत्रशुद्ध फलंदाज. स्ट्राईकला अनिश, जलद गतीने टाकलेला चेंडू. शेवटचा बॅट्समनला थोडासा अलर्ट कॉल होता, जोपर्यंत वाकून चेंडू शैलेंद्र केदारी फील्ड करतील. धावसंख्या 5चा इशारा, तर लेग बायच्या रूपामध्ये 1 धाव. एकूण धावसंख्या 4. पहिले 2 डॉट, त्यानंतर 2 धावा, त्यानंतर डॉट, त्यानंतर 1, नंतर लेग बाय. तर एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय ती म्हणजेच 4. आपल्याबरोबर प्रसाद परब सर आहेत. प्रसाद परब सर, फायनल आता आहे, आणि फायनलमध्ये आपण पाहिलं तर या अगोदर या 2 संघांमध्ये बॅटिंग करताना गोरेगाव लायन्सने 178 धावा केल्या होत्या आणि 179 धावांचं एक लक्ष दिलं होतं, मात्र ती देखील मेधणकर यांनी चांगलं कमबॅक करून लढत दिली होती, आणि आता फायनल आहे, त्यामुळे छान लढत पाहायला मिळेल. हो, निश्चितच आपण बघतो की आतापर्यंत या दोघांमध्ये 2 सामने झालेत. एक सामना आपण बघितला तर मेवरिक लायन्सने जिंकला, एक सामना आपण बघितला तर निश्चितच लायन्सने जिंकलेला आहे. त्याचबरोबर मेवरिक स्ट्रायकरने सुद्धा एक सामना जिंकला आहे, आणि अत्यंत जबरदस्त फटका, खूप चांगला ड्राईव्ह, एक्सलेंट शॉट, सीमारेषे बाहेर, दणदणीत चौकार. व्हेरी गुड स्टार्ट. चांगली बॅटिंग आपल्याला बघायला मिळते. मैदानाच्या आतमध्ये पार्कच्या सोबत आपण बघतो बॅटिंगला जो आला आहे त्याच्या आतमध्ये अनिश. मागाशी आपण बघितलं की मागच्या सामन्यात पार्टनर त्याचा चेंज होता, आणि याचाच उल्लेख झाला की मगाशी लीगमध्ये आपण बघितलं याच्या मागे तर दोन्ही संघ एकमेकांसमोर 2दा आले आतापर्यंत या लीगमध्ये, आणि दोघांनी एकमेकांना हरवलेलं आहे. निश्चित तौर पर फिर एक बार बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी वहां पर स्वप्निल सावंत
इन्हें हम देख रहे हैं डीप स्वीपर पर है और बेहतरीन, जिस तरह से आपने कहा कि अब दोनों के पास निश्चित तौर पर एक एक जीत है, लेकिन एक ग्रैंड फिनाले है। अब इस ट्रॉफी की तरफ निगाह जाएगी। बोरले साहब आपका भी हार्दिक स्वागत। गेंदबाजी के लिए तैयार, लेफ्ट आर्म, फिर एक बार बेहतरीन। देखिए दोनों खिलाड़ी ऑफ साइड इतने पैक की है क्योंकि पता है कि अगर थोड़ा भी रूम ऑफ स्टंप के बाहर मिलता है तो ये बल्लेबाज बड़े हिट लगा सकते हैं, और इसीलिए एक स्वीपर कवर भी है और एक डीप एक्स्ट्रा कवर भी लिया है। तो दो एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी, एक स्वीपर पॉइंट पर है और एक्स्ट्रा कवर पर, और पॉइंट की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक डीप पॉइंट पर, जब तक कि वहां पर ओ ये गलती हुई स्वप्निल से, और वहां से गेंद 4 रन बिल्कुल सही हम देख रहे हैं। ये चौका, क्योंकि दैट शुड बी स्टॉपेबल बट इट्स गोइंग टू बी बाउंड्री। ये चौका मिला है और इन 4 रनों के साथ अब वैभव टोटल स्कोर योगेंद्र बनता हुआ 14 रन। इस तरह से इसके पहले ओवर में कवर पर बेहतरीन बैकफुट पर जाकर ड्राइव किया था चौके के लिए, और रन संख्या 14 रन। और लफ किया है, कोई मौका नहीं, ये बुलेट स्ट्रोक 4 रन। कमाल का कॉन्फिडेंस अब अनीश का हम देख रहे हैं, पूरा समय ले रहा है अपना, गेंद को आने पर मजबूर कर रहे हैं, उसके बाद वहां से अपने स्ट्रोक को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। और एक बैक टू बैक चौका। प्रसाद सर, एक्सलेंट बॅटिंग, खरंच कौतुक करेन मी, म्हणजेच फलंदाज अनिशचं ज्याप्रमाणे एक त्याच्या बॅटमधून स्टार्ट बघायला मिळतं, जणू काही तो पूर्णपणे डगआउटमधून सेट होऊन आला आणि काय फलंदाजी करतोय। स्पेशली आपण बघतोय जी ऑफसेट त्याची एवढी स्ट्रॉंग आहे, पॉईंटला खूप चांगला फटका, इनसाइड आउट कव्हरमध्ये एक दर्जेदार फटका त्याने वसूल केला आणि खूप चांगली सुरुवात आपल्या संघाच्या माध्यमातून तो देतोय। आवाज थोडा कमी करा। एवढी चांगली बॉलिंग बघा, काय बॉलिंग शैलेंद्र केदारे। जरी 2 चौकार झाले तरी सुद्धा त्यांनी सांगितलं होतं मी माझा टप्पा पकडून टाकणार, मी माझी गोलंदाजी करणार, आणि प्रसाद परब सर क्लीन बोल्ड, खेळाडू बाद। आणि या ठिकाणी अनीश स्वतःवर नाराज आहे, त्याला कळलं बॉल टप्पा पडल्यानंतर ज्या प्रकारे तो खेळला, आणि अनीश खुद पर थोड़ा नाराज़ है, दौड़ा ने बहुत नाराज़, क्योंकि फाइनल में आपका जैसा विकेट जब जाएगा तो कभी कभी कहते कि बड़ा गुनाह जैसे हम कह सकते हैं, लेकिन ये विकेट गई है और शैलेंद्र केदारे ने पूरा अपना अनुभव यहाँ पर इस्तेमाल किया। निश्चितच ज्याप्रमाणे आपण बघतो की थ्रू आउट द टूर्नामेंट खूप चांगली गोलंदाजी झाली आहे शैलेंद्र केदारेची, आणि आपण ज्याप्रमाणे बघतो की त्याच्या डोक्यावर आपल्याला पर्पल कॅप बघायला मिळते, त्यामुळे हायेस्ट विकेट टेकर गोलंदाज आहे, आणि निश्चितच पुन्हा ते सिद्ध करून दाखवलं लेफ्ट आर्म गोलंदाजी काय असते किंवा लेफ्ट आर्म गोलंदाज काय कमाल करू शकतो, आणि आपला पहिला ब्रेक तो आपल्या संघाने त्याने मिळवून दिला। नक्कीच नॅचरल लेग ब्रेक पाहायला मिळाला, पडल्यानंतर स्टंप उद्ध्वस्त केले। बॉलर विशाल पुन्हा एकदा येतोय, पार्थ पहिले 2 बॉल पार्थ खेळले होते, त्यानंतर आपण पाहतोय की त्या चेंडूला 2 धावांसाठी खेळले होते, त्यानंतर एक बॉल स्टेअर करायला गेले, तो डॉट निघाला, त्यानंतर 1, त्यानंतर पुन्हा लेग बाय, नंतर दुसऱ्या ओव्हरमध्ये धाव संख्या 18, 2 ओव्हर। स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, व्हॉट अ शॉट। मात्र मेधनकर आहे त्या ठिकाणी, हा चांगला खेळाडू आहे, याच्याकडनं नक्कीच अपेक्षा आहेत, कारण अनिकेत थोडासा वाट पाहत होता, दोघंही येऊन थांबला होता मध्यावर। अप्रतिम फटका, साऊंड डीजे वाले इकडे, साऊंड वाले साऊंड आवाज कमी करायचा आहे, तिकडून कमी आवाजात बोलावं लागेल। विशाल यांना आपण पाहतोय, विशाल गेंदबाजी के लिए तैयार, ओके। अगले टूर्नामेंट का टूर्नामेंट को टाइम है, एक महीने के बाद है वो टूर्नामेंट। गेंदबाजी के लिए तैयार फिर एक बार विशाल, क्योंकि जिस तरह से तीसरे ओवर की अगर बात की जाए जहां पर रन्स बने हैं अब तक, टोटल स्कोर रन योगेंद्र 19, तीसरा ओवर चल रहा है,
गेंदबाजी के लिए तैयार। फिल्म सिटी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। हेलो 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 स्ट्राइक पर हम देख रहे हैं अनिकेत। हेलो हेलो अगली गेंद, हेलो हेलो अच्छी गेंद लेकिन स्टीयर किया है डीप टर्मिनल बाउंड्री की तरफ। ये लगा चौका, 4 रन। रन संख्या 23। चांगली बॅटिंग आपण बघतोय। राजेश मी असा उल्लेख करेन की मागच्या सामन्यात ज्याप्रमाणे परफॉर्म दिला, दोन्ही फलंदाज असे फलंदाज बघतोय की ज्याने अर्धशतक झळकावलं होतं आणि त्यामध्ये उजवा ठरला तो म्हणजेच अनिकेत मी म्हणेन, कारण त्याने गोलंदाजीमध्ये 4 विकेट्स काढले। त्यामुळे हा कॉन्फिडन्स जो असतो ना की तुम्हाला पुढच्या सामन्यामध्ये अजून काहीतरी चांगलं करण्यासाठी प्रवृत्त करतो आणि ती बॅटिंग बघायला मिळते, ती सुरुवात बघायला मिळते। स्ट्राइक एंड आपण बघतोय अनिकेत खूप चांगली बॅटिंग। नक्कीच बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और खेलना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से जब तक कि वहाँ पर ये स्ट्रोक और ये 2 रन अनिकेत ने कॉल दिया था। हालांकि जिस तरह से टप्पा गिरने के बाद थोड़ी फास्टर बन गेंद थी, ऑन साइड पर अच्छा कलाई के साथ इस गेंद को खेलते हैं। और जब बैकफुट पंच या बैकफुट ड्राइव भी हमने देखे है जिस तरह से ये खेलते हैं, ये इनकी विशेषता है। जिस तरह की गेंदबाजी के अनुरूप बल्लेबाजी हमेशा करना पसंद करते हैं बल्लेबाज हम देख रहे हैं जिनका नाम है अनिकेत। फिर एक बार अच्छा ड्राइव, यही कॉन्फिडेंस प्रसाद सर ने अभी यहाँ पर बताया कि जब आपके पास वो अच्छा कॉन्फिडेंस होता है, अब बल्लेबाजी में बल्ले के साथ गेंद के साथ बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस देते हो तो निश्चित तौर पर अगले मैच में कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। और लेग स्टंप से भटकते हुए, लेकिन कोई वहाँ पर असर नहीं। ओवर की समाप्ति और ओवर नंबर 3, 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर योगेंद्र 25 रन, 1 विकेट के नुकसान में। प्रसाद सर, दोन्ही षटकांमध्ये आपण हे चित्र बघितलं की अप्रतिम गोलंदाजी दोन्ही षटकांमध्ये विशालने ज्याप्रमाणे गोलंदाजी केली, थोडंसं कंट्रोल केलं धावसंख्या इव्हन आपण बघतो की इकॉनॉमिकल षटक बघायला मिळते आणि निश्चित म्हणणे की तो फलंदाज अक्षरशः जागेवर जखून ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय। त्याला माहिती आहे की हे दोन्ही फलंदाज असे ज्यांनी मागच्या सामन्यामध्ये खूप चांगला परफॉर्म केला, दोन्ही फलंदाजांनी अर्धशतक झळकावलं होतं। त्यामुळे आता मात्र कुठल्या प्रकारची चूक करायची नाही, कारण आता मात्र असा टप्पा आहे जिथे मात्र तुम्ही मागे वळून बघू शकत नाही की याच्यानंतर कुठला सामना नाही आहे। हा मात्र अंतिम सामना तुम्हाला चांगलं करून दाखवायचं आहे। मागच्या सामन्यात आपण खूप मोठ्या फरकाने हरलो आहोत, पण ते मात्र नेट टू नेट फाईट यांना द्यावी लागेल। नक्कीच मनामध्ये ती इच्छा, आशा, आकांक्षा लेकर अब खिलाड़ी तैयार। अच्छी गेंद, अच्छे टिप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं जब तक कि वहाँ पर डीप पर प्रतीक फील्ड करें। 1 रन, रन संख्या 26। सही बात सर ने कही यहाँ पर कि अब इसके बाद कुछ नहीं, ये तो ग्रैंड फिनाले चल रहा है। जो हुआ, जो बीत गया उसे भूल कर अब इस मैच में जो कसर वहाँ पर जो अभी भी ऐसे लग रहा है कि कुछ बातें बाकी है वो पूरी करनी है, उसी अंदाज से यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देना होगा। पहली गेंद कवर पर खेलकर 1 रन निकाला, रन संख्या 26। श्रीकांत केदारी तैयार और बल्लेबाजी के लिए अनिकेत। रन संख्या 26, लॉस ऑफ 1 विकेट। अच्छी तरह से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, जहाँ पर मेधनकर फील्ड कर रहे हैं और डांसिंग डाउन द ट्रैक। जब कदमों का चहल कर आप आगे निकल कर खेलते हो तो पूरी तरह से बॉल के रीच तक पहुँचे और वहाँ से उस गेंद को एक अच्छे स्ट्रोक में तब्दील किए। रन संख्या 27। ऑन द अप और कोई मौका नहीं, 1 बाउंस, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। व्हाट अ शॉट, गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका, 4 रन के लिए। संख्या 31, यही इनकी पहचान है। अगर आपके पाले में गेंद मिलती, रडार में गेंद मिली थी, पूरी तरह से अपना दमखम दिखाया और मिड ऑफ ऊपर है जहां से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ओ बच गए, बाल बच गए, फ्लाइट दी थी, बल्लेबाज को फिर एक बार ललचाया था लेकिन अंपायर का इशारा। ये चौका कितनी बहुत ही क्लोज थी, खूप जळून गेला प्रसाद सर या ठिकाणी पाहिलं तर नक्कीच ओळखलं होतं गोलंदाज शैलेंद्र केदारेने की बॅट्समन ज्या प्रकारचं फुटवर्क दाखवतोय, ज्या प्रकारचे
पिच ड्राईव्ह खेळतोय. थोडंसं आपण आतमध्ये घेऊन येऊया, चेंडू बाहेर काढूया आणि त्याच दरम्यान तो थोडासा नॅचरल लेग ब्रेक त्यांचा आहे. एक स्लीप आहे. आता मात्र ऑन साईडला हलक्या हाताने खेळून काढलेला आहे. दुसऱ्या धावासाठी धावणार का? मात्र डीपवरनं जोपर्यंत खेळाडू फील्ड करेल एकच धाव आणि एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. एकूण धावसंख्या जाऊन पोचते 36-36. आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर ज्या प्रकारची गोलंदाजी या 3 ओव्हरमध्ये आपण पाहिली. आता चौथं ओव्हर योगेंद्र, चौथी ओव्हर आपण पाहत आहोत. ज्या प्रकारे 3 ओव्हरमध्ये जी धावसंख्या होती आणि त्यानंतर चौथ्या ओव्हरमध्ये देखील चांगला चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड आणि त्यानंतर डीप थर्डमॅनला. हो 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 अपील केलं जात आहे, मात्र कुठल्या प्रकारचा परिणाम नाही आहे. अपील केलं जात आहे मात्र या ठिकाणी प्रशांत केदार यांना आपण पाहतोय फ्रॅक्शन ऑफ मार्जिन नक्कीच होतं. चांगलं योगदान दिलं. यष्टीरक्षक हे देखील एक जबरदस्त आमचे पंच आहेत. स्वतः एक चांगले उत्कृष्ट क्रिकेटर आहेत, एक यष्टीरक्षक आहेत. आणि या ठिकाणी देखील आपण पाहतोय 4 ओव्हरनंतर धावसंख्या टोटल 37. तो 4 ओव्हर की समाप्ति के बाद 37 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. या षटकात सुद्धा आपण बघतो की खूप चांगला कमबॅक केला शैलेंद्रने, चांगली गोलंदाजी केली आणि आपण बघतो की 1 विकेट गमावले. मोस्टली आपण जर आपण आपल्या विभागात आपण जेव्हा टेनिस बॉल क्रिकेट जेव्हा राजेश खेळतो तेव्हा एक मिस्किल्स असं वाक्य लगेच येतात. कारण सर पहिल्याच षटकामध्ये जर फलंदाज बाद झाला असेल ना, मग त्याला सांगितलं जातं की आता 20 षटक तुला बसावं लागेल, आराम करावा लागेल, आराम कर आणि मॅचचा एन्जॉय कर. आणि तसं आपण बघतो की अनिश ज्याप्रमाणे सुरुवात दिली, चांगली बॅटिंग केली, 2 चौकार वसूल केले, ज्याप्रमाणे कव्हरमध्ये एक अप्रतिम इनसाइड आउट, एक लॉफ्टेड कव्हर आउट बघायला मिळाले आणि खूप चांगला स्क्वेअर कट, जिथे मात्र स्वप्नीलकडून मिसफील्ड झाली, 2 पायांच्यामधून चेंडू निघून गेला. हे 2 फटके खरंच डोळ्यांचं पारणं फेडणारे होते, पण ते मात्र कंटिन्युटी ते करू शकला नाही. मात्र त्याची मात्र विकेट काढली मैदानावर आपण बघतोय आणि तो फलंदाज बाद झाला. आणि त्यानंतर मात्र आपण बघतोय की दुसऱ्या विकेटसाठी चांगली पार्टनरशिप सुरू आहे. खूप मार्मिक आणि छान असं वर्णन विश्लेषण आपण प्रसाद परब सर यांच्या मृतवाणीतून ऐकत आहोत की कशा प्रकारे अनिशने एक चांगले सुरुवात दिलेली आहे आणि चांगला स्टार्ट दिल्यानंतर त्याला पुढे कॅरी ऑन करत आहेत. कारण दोघंही चांगले टेक्निकली साउंड आहेत आणि भली भांति जानते हैं परिस्थिति के अनुसार बल्लेबाजी हमेशा करने चलते हैं. गेंदबाजी के लिए बॉलर तैयार सचिन, और सचिन की इस गेंद को खेले, कोई खिलाड़ी वहां पर नहीं, गेंद से मार के बाहर 4 रन. जैसे गेंद की थी थोड़ी सी फ्लाइट मिली थी, ज़्यादा शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर चले गए, गेंद को खेला डीप बैकवर्ड्स गैलरी की तरफ, ये आता हुआ चौका. 4 रन. इन 4 रनों के साथ रन संख्या 41. यस, एक गेंद हो चुकी है सचिन की. पहली गेंद पर जिस तरह से जैसी शॉर्ट गेंद देखी पुल किया. खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, शॉट फाइन लेग पर चेतन है, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी है, डीप मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, एक डीप कवर, एक खिलाड़ी शॉट थर्ड मैन पर बैकवर्ड पॉइंट और एक सर्कल के अंदर शॉट फाइन लेग पर जो खिलाड़ी फील्ड कर रहे हैं. और निश्चित तौर पर यहाँ पर भी हम देख रहे सचिन वही कोशिश कर रहे हैं कि शायद जिस तरह का ट्रैप लेग साइड पर बनाया हुआ है, जिस गति से गेंदबाजी कर रहे हैं फिल्म सिटी एंड से. अच्छा, वहाँ पर बैकफुट पंच किया है, खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद, कोई रन नहीं. रन संख्या 41 for 1 in the 5th over. Sachin Patel from the Film City and right arm round the wicket for left hand batsman Aniket. और फिर एक बार जगह बनाई और एक डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन. ज़्यादा शॉर्ट गेंद मिलती है तो पूरी तरह से तैयार है, कारण हँड कोऑर्डिनेशन सर छान आहे आणि बॅकफुटला जाऊन ज्या प्रकारचा मेरिट ऑफ द बॉल खेळतोय, चांगला फुटवर्क यूज करतोय आणि हा चौकार. एकूण धावसंख्या आपण पाहत आहोत या 5व्या ओव्हरमध्ये 45. रोहित शर्माचा लकी नंबर येतोय द फलकावर आणि याच
लकी नंबरच्या अनुषंगाने जर आपण पाहिलं तर हा प्रयत्न करावा लागणार आहे. टीम मेवरिक स्ट्रायकर्स देखील त्यांना कल्पना आहे, चांगली जोडी आहे. या अगोदरच्या मॅचमध्ये लास्ट लीग मॅचमध्ये देखील चांगली कामगिरी जी पार्टनरशिप आपण पाहिली होती. खूप छान खेळून काढलेला आहे. जोपर्यंत मी डॉनवरचा खेळाडू किरण त्या ठिकाणी फील्ड करतायत, कुठल्या प्रकारची धाव मिळणार नाही आहे. षटक क्रमांक 5 सुरू आहे. फिल्म सिटी एनकडून आपण पाहिलं तर ज्या प्रकारची लेफ्ट हँड बॅट्समन देखील दाखवतो की जर आपण वेळेवर उभे राहिलो विकेटवर, आपण थोडासा वेळ दिला आपल्या स्वतःला, तर आपण चांगली बॅटिंग करू शकतो आणि ते दाखवून देतोय. फुलटॉस गॅप शोधून काढलेला आहे. क्या बात आहे. आवाज बघा, बरोबर बॅटच्या मधोमध लागला, साऊंड क्रिएट झाला आणि चेंडू वाईडिश लॉंग ऑनला चौकार. या 4 धावा पुन्हा एकदा निर्णायक, कारण 5 ओव्हरनंतर धावसंख्या 49 49 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 5 ओव्हर्स. 10च्या आसपास पोहोचलाय. आपण बघतोय बॅटिंग करत असताना आपण बघतोय म्हणजेच लायन्सचा संघ गोरेगाव लायन्स चांगली बॅटिंग सुरू आहे. 1 विकेट गमावले का हरकत नाही आहे. अनिशला त्यांनी प्रमोट केलं होतं जेणेकरून एक नवीन सुरुवात बघायला मिळेल, पण तसं काही झालं नाही. अनिश तमूत परतला, पण त्याने त्याची स्वतःची जागा त्यांनी चांगली भूषवली, 2 चौकार वसूल केले. पण नंतर आपण बघितले की दोन्ही फलंदाजांमध्ये चांगलं कॉर्डिनेशन, मागच्या सामन्यात ते कॉर्डिनेशन बघायला मिळालं. मला असं वाटतं एक 80-90च्या आसपास पार्टनरशिप दोघांमध्ये होती आणि दोघंही फलंदाजांनी आपण बघितलं की अर्धशतक कंप्लीट केलं. त्यामुळे या दोघांकडे अनुभव चांगला आहे. इव्हन मागच्या सामन्यामध्ये याच संघासमोर खेळत असताना त्यांना माहिती की गोलंदाज कोण असणार आहे. आपण जर लीगमधला पहिला सामना बघितला ना राजेश, तर पहिल्या सामन्यात आपण बघतो की याच मेरविक स्ट्रायकर्स टीमने समोरच्या संघाला बॅटिंग करणाऱ्या टीमला 106 मध्ये रोखलं होतं, पण मागच्या सामन्यामध्ये उच्चांक गाठला, तब्बल 178 धावा. त्यामुळे या गोष्टी म्हणजे उलटफेर या गोष्टी आपल्याला घडताना बघायला मिळत आहेत. पण इथे मात्र आता एक अशी संधी आहे की दोन्ही संघांनी एकमेकांवर कुराघोडी केल्यात, एकमेकांना हरवलं आहे, एकमेकांसमोर ते विजयसू झालेत. आता बघायचं आहे की ही अशी एक क्रोशल मुवमेंट आहे जिथे मात्र कुठला संघ हवी होणार आणि कुठला संघ परफॉर्मन्स देऊन या स्पर्धेमध्ये आपलं नाव कोरणार या चषकावर. बिल्कुल सही. जैसे कहते हैं कि बदला जितना पुराना हो जीत उतनी खतरनाक होती है और जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी बड़ी होती है. अच्छा क्रिकेट निश्चित तौर पर जीतने वाला है. जिस तरह से गेंद और बल्ले के बीच ये संघर्ष जारी है. अब गेंदबाजी के लिए प्रतीक की गेंद कवर की तरफ, खिलाड़ी वहां पर मौजूद किरण, जब तक कि किरण फील्ड करे 1 रन मुकम्मल प्रतीक गेंदबाजी के लिए. और प्रतीक की पहली गेंद पर रन आए हैं 1 और रन संख्या 50. तो ब्रिंग्स अप 50. टीम गोरेगांव लायंस 50 रन पूरे हो चुके हैं इन द 6th ओवर. गोलंदाज प्रतीक, स्ट्राईक हँडला आपण बघतोय फलंदाज अनिकेत, इनफॉर्म बॅट्समन, इनफॉर्म क्रिकेटर. राऊंड विकेट अटॅक करतोय, ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू खूप दूर आहे, पंच सिग्नल करतात वाईट बॉल. धावसंख्येत भर झाली, धावसंख्या आपण बघतोय ती 53 53. काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न इथे सुरू आहे. राऊंड विकेट अटॅक करतोय पंचांच्या उजव्या बाजूने उजव्या हाताने. स्ट्राईकला पुन्हा अनिकेत, वेगवान चेंडू, अप्रतिम डिलिव्हरी, स्ट्रॉंग अपील अंपायरकडे. त्याचा काहीच परिणाम अंपायरवर नाही आहे. एकदा तिथे कंप्लीट झाली फलंदाजांकडून, कारण बॅटची कुठेतरी आतली कडून चेंडू मात्र बघितला, चेंडू तो पाल जाऊन कुठेतरी ब्रश झाला, त्यासाठी आपण स्ट्रॉंगली अपील बघितलं. क्लोज कनेक्शन होतं, तोपर्यंत एकदा तिथे कंप्लीट केली ती फलंदाज अनिकेतने. स्ट्राईक एंडला येतो पार्थ. धावसंख्या 54 धावा, धावफल कव्हर. अंतिम सामना सुरू आहे ABPL आरे भास्कर प्रीमियर लीग. ऑफ ड्राईव्ह शॉर्ट कव्हर रिझन मध्ये आपण बघतोय तिथे आहे, तिथे चेंडू कव्हर करतायत. बघूया, आम्ही रिकन्सिलेशन करत आहोत, एक्झॅक्टली स्कोर आपल्यापर्यंत अपडेट होईल. तर रिकन्सिलेशन केला मी, एक्झॅक्टली स्कोर आता येतो 53 आहे, 53 आहे.
प्रतीक पुढचा चेंडू घेऊन शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, थोडासा अपिश फटका एक्झिक्यूट केलाय कव्हर्स मध्ये आणि चांगलं टायमिंग. व्हेरी गुड शॉट. थोडासा डायव्हर्ट झाला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर आणि निघून गेला. आपण बघतोय तो डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये सीमारेषे बाहेर. डीप स्वीपर कव्हर मधून आपण बघतोय की चेंडू निघून गेलाय सीमारेषे बाहेर. चौकार. चौकार अनिकेतच्या बॅटमधून. अनिकेत या सामन्यात आपण बघतोय कम्पेअर टू लास्ट मॅच यामध्ये सामन्यात थोडंसं सावध पवित्रा किंवा सावध सुरुवात आणि इव्हन आपण बघतोय की चांगली फटकेबाजी गॅपमध्ये तो खेळतोय. टायमिंग खूप चांगला करतोय आपल्या बॅटमधून. चांगली फटकेबाजी करतोय. धावसंख्या 59 धावा धावफलकावर आहेत. 59 ऑन स्कोर कार्ड. कव्हर्समध्ये खूप चांगला अपिश फटका. स्वीपर कव्हर चेंडूला निघून गेला आपण बघतो त्या ठिकाणी. चौकार वसूल केला तो अनिकेतने. फुल टॉर लोअर फुलटा चेंडू तर ड्राईव्ह केलाय कव्हर्समध्ये. कार्पेट शॉट. वेगवान चेंडू हाताला गोलंदाज प्रतीकने. धावसंख्या 60 धावा धावफलकावर. आपण पाहतोय की षटक क्रमांक सूर्यमंदिरच्या आतमध्ये ते 6वं. 6th ओव्हर इन प्रोग्रेस. स्ट्राईक एंडला पार्थ. ओव्हर द विकेट. ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू खूप बाहेर निघतोय. आउट स्विंग. 61. व्हाईट बॉलचा सिग्नल पण इथे करतायत. ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू. हो लाजवाब स्क्वेअर कट. अत्यंत वेगवान चाबूक शॉट. सीमारेषेबाहेर चौकार. वॉटर टायमिंग. ऑप्शनच्या बाहेर खूप रूम भेटला आणि अक्षरशः त्या चेंडू तुटून पडला पार्थ आणि खूप वेळानंतर पार्थच्या बॅटमध्ये एक क्लासिकल शॉट बघायला मिळतोय. देखणा फटका. त्याचा जो स्ट्रॉंग झोन आहे म्हणजे त्या ठिकाणी तो जास्तीत जास्त धावा वसूल करतो. त्यामध्ये आपण बघतो थर्ड मॅन आहे, बॅकवर्ड पॉईंट आहे. कव्हर्समध्ये ही फटकेबाजी आपण बघितली. पहिल्या मागच्या सामन्यात आपण बघितलं की समोर सुद्धा त्याने चांगले लिहिल्या फटके चौकार वसूल केले होते. तो पार्थ. धावसंख्या या चौकाराच्या मदतीने आपण बघतो पुढे सरकली आहे. 65. 6 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 65 धावा. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओव्हर्स टोटल स्कोर ऑन 65. लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट. त्यामुळे सध्या आपण बघतोय की चांगल्या पोझिशनमध्ये स्ट्रॉंग पोझिशनमध्ये आहे बॅटिंग करणारा संघ गोरेगाव लायन्स. कम्पेअर टू लास्ट मॅच या सामन्यात सुद्धा आपण बघतोय की चांगली बॅटिंग सुरू आहे. मेधणकर जाधव येते बॉलिंग मार्कवर. त्याने सृष्टीतला अत्यंत सगळ्यांचा लाडका कलाकार सिद्धार्थ जाधव याचा पुतण्या. मेधणकर जाधव बॉलिंग मार्कवर मागच्या सामन्यात सुद्धा चांगली बॅटिंग केली. मेधणकर जाधव वैयक्तिक पहिले षटक क्रमांक 7 मध्ये. पहिला चेंडू टॉस केला होता. लॉफ्टेड स्ट्रोक ऑन साईडला. प्लेसमेंट खूप चांगलं होतं पण इथे मात्र धाव घेण्याचा अतिशय इंटरेस्ट दाखवला नाही दोन्ही फलंदाजांनी कारण खेळाडू एक्झॅक्टली समोर उभा होता मिडॉनला. डॉट बॉल. धावसंख्या काय माहिती 65. मेधणकर जाधव पुढचा चेंडू. पुन्हा तोच प्रकार चेंडू थोडासा ऑप्शनच्या बाहेर काढलाय. व्हेरी गुड डिलिव्हरी. विकेट कीपर क्लोज असल्यामुळे आपण बघतो की बॅट्समनकडे फुटवर्क थोडंसं कमी बघायला मिळतं. इव्हन तो पुढे सरसला होता मुद्दा पुन्हा मागे गेला. स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न. मेधणकर लवेश दोन्ही चेंडू निर्धाव टाकलेत आतापर्यंत. शॉर्ट ऑफ लेन कट केलाय आणि चांगली फिल्डिंग गलीमध्ये.
असं वाटलं की चेंडू डायव्हर्ट होईल, कारण त्या ठिकाणी आपण बघतोय की कधीही चेंडू खेळाडूला चकवून जात असतात. बॅट्समनच्या समोर जे आपण बघतोय पॉपिंग क्रीज आहे ती आपण जर लाईन सरळ रेषेमध्ये दोन्ही एंडला जर खेच दिली ना तर मागे अर्धा सर्कल तयार होईल आणि त्या ठिकाणच्या पोझिशनमध्ये फिल्डर्सकडे चेंडू कधीही मात्र डायव्हर्ट होऊन येऊ शकतो. बिल्कुल सही, जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं. फिर एक बार बैक टू द बॉलर, खेला हुआ स्ट्रोक था लेकिन हाथ से निकल गई गेंद, और जब तक ये मिड ऑन के खिलाड़ी वहां पर फील्ड करे. और एक रन मुकम्मल. रन संख्या टोटल स्कोर 66. 7वां ओवर चल रहा है. फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव, दोनों तरफ राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन है, तो निश्चित तौर पर अच्छे लाइन लेंथ से गेंदबाजी कर रहे थे. पहली 2 गेंदें डॉट थी, उसके बाद बड़े हिट के लिए गए थे, लेकिन बैक टू द बॉलर ड्राइव था जहां पर गेंद रोक नहीं पाए. 1 रन. स्ट्राइक पर अब पार्थ. बैकफुट पर गए थे, अच्छी फील्डिंग. क्या बात है, कमाल की फील्डिंग. ये है एथलीट, ये है फिटनेस, ये है युवा जोश, ये है टैलेंट, ये है प्रतिभा, और ये है पूरी तरह से पोटेंशियल अपना दिखा रहे हैं. नाम है मैधनकर. ऑन साइड पर इस गेंद को खेले हैं, और जब तक कि पता है डीप से खिलाड़ी है, केवल 1 रन मुकम्मल. ओवर की जिस तरह से ये समाप्ति हो चुकी है, और 7 ओवर की समाप्ति. आपण बघितलं की 6 षटकांच्या सामन्यामध्ये 10च्या पलीकडची सरासरी तब्बल 65 धावा कुठल्या गेल्या, आणि अशा मोमेंटला आता मात्र या धावसंख्येला कुठेतरी कंट्रोल करणं गरजेचं होतं, आणि त्यामुळे मैदानकरच्या हातात षटक दिलं. मैदानकरने आपलं काम खूप जबरदस्त बजावलं, जेणेकरून आपण बघतोय की त्याची गोलंदाजी, जेणेकरून फलंदाज आपण फॉल्समध्ये खेळत असताना बघतोय. समोर आपण बघितलं त्याची अप्रतिम फिल्डिंग बघायला मिळते. 2 धावेचं षटक आपल्याला बघायला मिळते, आणि अवघ्या 67 धावा धावफलकावर 7 षटकाखेर. बिल्कुल सही. जिस तरह के डेडिकेशन, कमिटमेंट और जो डिसिप्लिन से वो खेल रहे हैं. यस, आदित्य हमारे बीच कॉम्बॉक्स में है. लास्ट संडे प्रबोधन में फाइनल खेले थे. देखिए अब कंधे का इस्तेमाल किया है गेंदबाज ने, एफर्ट लगाया, कमाल की गेंद रफ्तार के साथ, और ये अच्छा चल रहा है. और आखिरी 2 मैच के लिए आए थे आदित्य, और लेदर के मैच की वजह से प्रबोधन में कमाल की थी लास्ट संडे. फिर ऑफ स्टंप के ज़्यादा बाहर, बहुत ही खराब, अंपायर का इशारा वाइड, और वाइड के साथ रन संख्या स्कोर अब 68 for 1. 8वां ओवर चल रहा है. बल्लेबाजी कर रहे पार्थ. ओ बल्ला कहां पर घूमा था, लेकिन डीप थर्डमैन बाउंड्री की तरफ रफ्तार के साथ गेंदबाज के पेस का इस्तेमाल हुआ. अगर वहां पर शॉर्ट थर्डमैन थोड़ा पीछे रहते तो शायद ये नहीं, ये बल्ले से लगी थी, विकेट हो सकता था. तो जिस तरह से प्रशंसक गेंदबाजी हो रही है, इसके पहले आपने जिस तरह से इस खिलाड़ी का नाम लिया था मैधनकर, जिस तरह ने गेंदबाजी की थी, 2 रन दिए थे, एक प्लान तैयार किया है. और यहाँ के बाद अगर उस ओवर के बाद जब इस तरह की गेंदबाजी होती है, निश्चित तौर पर अब गेंदबाज को भी यहाँ पर एक लेंथ मिली है. अब ज़्यादा बाहर नहीं, बच गए. बल्लेबाज के स्टांस को देख रहे हैं अंपायर भी, और जिस तरह से आईपीएल में भी हम देखते हैं कि अगर लेग स्टंप के बाहर से भी गेंद जाती है तो वाइड अपील कर सकते हो आप. आपकी पोजीशन स्टांस पर पूरी तरह से देखा जाता है, आपकी पोजीशन क्या है. और फिर एक बार गैप ढूंढा है, या देखेंगे जब तक कि वहां पर खिलाड़ी जाएंगे. गेंद से भर के बाहर 4 रन और एक चौका. बेहतरीन, खूबसूरत, ये इनकी पहचान है. ऑफ साइड में बैकवर्ड पॉइंट कवर, डीप कवर पर कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, और ये 4 रन. रन संख्या इन 4 रनों के साथ अब टोटल स्कोर बनता हुआ 76. 8वां ओवर प्रगति पथ पर. कैमरामैन हमारे आदित्य. लास्ट अंडर 22 में, अंडर 22 महाराष्ट्र टीम, जो बड़ी बड़ी टीमें आई थी, जो फाइनल खेली थी कंधारी किंग्स के लिए, आदित्य आखिरी 2 मैच के लिए आए थे,
और टेक्निकली साउंड पर कवर पर जो उन्होंने छक्का जड़ दिया था कमाल का था। इस खिलाड़ी का रिवर्स भी अटेम्प्ट कर रहे थे पहले गेंद से लेकर। और व्हाट अ शॉट, ये इनकी पहचान है, मेरी झलक सबसे अलग। देखिए कितने आसानी के साथ, पता है कि हमें भी इस मैच को बहुत आगे लेकर चलना है क्योंकि 8वां ओवर चल रहा है और इसके पहले भी जिस तरह की पार्टनरशिप दोनों ने की थी 178 रन बनाए थे और अब भी 77 रन बने हैं। तो शुभमन गिल का ये लकी नंबर आ चुका है। लेकिन 8वां ओवर जिस तरह की बात की जाए, पानी पानी की मांग कर रहे हैं। देखिए पानी लेकर जाइए पार्थ के लिए इस ओवर के बाद। आखिरी गेंद 8वें ओवर की, स्ट्राइक पर अनिकेत। ओ इट्स अ बीमा, इट्स अ बीमार, उसे भी दिशा दी। और जिस तरह से यह अपर कट हमने देखा है और जिस अंदाज से अब फ्री हिट तो रहेगा, नो का इशारा अंपायर द्वारा। और ये बीमर है, मतलब ये इंडिकेशन भी दिया है। दौड़कर केवल 1 रन मिला है, नो का 1-2 रन मिलेंगे और 2 रन के साथ रन संख्या अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79। 1 टू गो, फ्री हिट। अगली गेंद क्या आएगी? फ्री हिट की बड़ी हिट, बिग हिट लगाना होगा क्योंकि फ्री हिट है। स्ट्राइक पर रहेंगे जो बल्लेबाज पार्थ। डीप स्क्वायर लेग अब सर्कल के अंदर आ रहे, शॉट फाइन लेग, शॉट थर्ड मैन और एक कवर का खिलाड़ी मिड ऑफ है अंदर, किरण जहां पर हम देख रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड, तो कंटिन्यू रहेगा फ्री हिट। रन संख्या 80। 8वां ओवर। मत कर निराशा की बातें, आज जीवन संभल की आशा है, कर्तव्य कर्म करते जाए, यही जीवन की परिभाषा है। और अब हम देख रहे हैं जिस तरह की फ्री हिट जारी है। यह भी गेंद वाइड और एक फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। इसके पहले ही मैंने कहा था मत कर निराशा की बातें, आज जीवन संभल की आशा है, कर्तव्य कर्म करते जाए, यही जीवन की परिभाषा है। 81 फॉर 1, स्टिल 1 टू गो और फ्री हिट जारी है, कंटिन्यू। अब अंदरूनी ऐसा टॉपेज लगा है लेकिन जब तक कि खिलाड़ी चेतन जाएंगे, गेंद सीमा रेखा के बाहर, टॉपेज सा, और इन 4 रन के साथ अब रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ टोटल 85 फॉर 1 आफ्टर 8 ओवर्स, 10.50, 10.5 का औसत हम देख रहे हैं। हो निश्चितच मेधणकरच्या षटकामध्ये सरासरी ती कमी झाली होती. आपण बघितलं की 7 षटकाखेर धावसंख्या 67 होती, पण त्या सरासरीमध्ये पुन्हा एकदा आले दोन्ही फलंदाजांचं मी खरंच कौतुक करेन की ज्याप्रमाणे ते बॅटिंग करतायत. 10च्या पलीकडे सरासरी घेऊन गेलेत. 85 धावफरक आपल्याला बघायला मिळतात 8 षटकांच्या समाप्तीनंतर. आणि ती जोडी पुन्हा एकदा जमली आहे, जी म्हणजे एक खूप फेमस गाणं मराठीमध्ये, ही जोडी तुटायची नाही, आणि त्यामुळे अशी जोडी आपल्याला बघायला मिळते. ही जोडी तुटायची नाही आहे. आपण बघतोय की दोन्ही फलंदाज अनिकेत आणि त्याचबरोबर पार्थने ज्याप्रमाणे परफॉर्म केलं मागच्या सामन्यामध्ये, आणि एक हायेस्ट टोटल 85 धावा, 85 रन्स मागच्या सामन्यामध्ये हायेस्ट टोटल उभारली. हायेस्ट टोटल उभारली. तब्बल धावा कुठल्या त्या 178, जी या स्पर्धेतली सर्वात मोठी टोटल होती, आणि ती या 2 बॅट्समनच्याच जीवावर किंवा या 2 बॅट्समनच्याच फलंदाजीमुळे 2 बॅट्समनच्या अर्धशतकामुळे आपल्याला बघायला मिळाली. आणि ती जोडी पुन्हा एकदा बहरते, पुन्हा एकदा ती खुलते, पुन्हा एकदा आपल्या संघासाठी धावा जमवते, धावांचा अक्षरशः पाऊस पडते, आणि 8 षटकाच्या अखेरीस आपण बघतोय की 80च्या पलीकडे धावसंख्या. नक्कीच दोघांची चांगली पार्टनरशिप पाहायला मिळते. एका बाजूला पार्थ आहे, अनिकेत आहे, दोघांचा समंजसपणा छान आहे, अंडरस्टँडिंग छान आहे. आणि या दोघं जण ज्या पद्धतीने बॅटिंग करतात त्या अंडरस्टँडिंगमुळेच, त्या भागीदारीमुळेच एक चांगली धावसंख्या या अगोदरच्या मॅचमध्ये आपण पाहिली. आता देखील त्याच दिशेने जात आहेत. त्यामुळे लक्षात राहील दोघांच्याही की अजूनही 7 ओव्हरचा खेळ शिल्लक आहे. या 7 ओव्हरमध्ये 42 बॉल आहेत. या 42 बॉल्समध्ये किमान 80 ते 90 धावा. 90 धावा म्हणजे जवळपास आपण म्हणू शकतो की या ठिकाणी 160-170 पुन्हा एकदा आपल्याला धावसंख्या पाहायला मिळू शकते. मेधनकर या ठिकाणी सज्ज होतोय. या अगोदरच्या पहिल्या स्पेलमध्ये जेव्हा तो आला होता, पहिल्या ओव्हरमध्ये 2 धावा दिल्या होत्या त्याने, आणि आता देखील पुन्हा एकदा तो गोलंदाजीसाठी येतोय फिल्म सिटी एंडकडून.
लेग साईडला जर उभे असतील कोणी फिल्डर व्यतिरिक्त खाली बसा, जेणेकरून डिस्टर्ब नाही झालं पाहिजे. और ये देखिए, ये बड़ा जीवनदान, ये कैच छूटा या मैच डायरेक्ट हिट. ओहो हो, दोनों तरफ ये जीवनदान समीर मसूरकर के हाथ से. ये कैच छूटा नहीं, ये मैच छूटा है क्या देखेंगे अब, क्योंकि जिस गेंद को लॉफ करने के लिए गए थे, बल्ले का जो कॉर्नर था जहां पर गेंद लगी थी और एक हाथ में कैच हो सकता था. मेदनकर की बहुत अच्छी विशेषता है जिस टिप्पे पर वो गेंदबाजी कर रहे हैं और जिस तरह की वो गेंदबाजी में भी अपने अलग अलग विशेषता दिखा रहे हैं. अच्छा मिश्रण कर रहे हैं मेदनकर. और फिर एक बार ग्लांस किया है, कितना देखिए नजाकत भरा स्ट्रोक, 4 रन के लिए केवल आने दिया और उनके हाथ से लेग ग्लांस, ये लगा चौका. 4 रन. 94 9वां ओवर चल रहा है, रन संख्या 90, 1 विकेट के नुकसान पर. तो कैच छूटा था, उसके बाद क्या यहाँ पर मैच छूटेगा या मैच को आगे लेकर जाएंगे. अच्छी तरह से बैक टू द बॉलर ड्राइव और एक गेंद डॉट. इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी जिस तरह से लावनी कलाकार को पार्थ के पास है, पार्थ के कंधों पर है, अनिकेत के कंधे पर है. जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहे हैं. और इस गेंद को अब खेले हैं टिप पर खिलाड़ी सचिन, जब तक कि फील्ड करे लॉन्ग ऑफ पर. 1 रन मुकम्मल. रन संख्या 1 रन के साथ 92 फॉर 1. 9वां ओवर, आखिरी गेंद 90 ओवर की. 92 फॉर 1. एक चौका आया है निश्चित तौर पर. सम्मान दिया है, बैट और पैड को बहुत ही साथ लेकर आए हैं, गेंद के रीच तक पहुंचे और एक टिपिकल कॉपी बुक डिफेंस किया है. ओवर की समाप्ति. तो 9 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 92 फॉर 1. 92 पर 1. 1 92 फॉर 1. तो 9 ओवर के समाप्ति के बाद 92, लगभग 10 रन प्रति ओवर, जिसे इसके पहले भी प्रसाद सर ने कहा था. प्रसाद परब सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी कहा कि जिस तरह का क्रिकेट यहाँ पर चल रहा है, इसी अंदाज से खेलेंगे तो निश्चित तौर पर ये रन संख्या और अलग बन सकती है और ये आवश्यक है. अभी भी 6 ओवर का खेल बाकी है. यहाँ से भी अगर और 60 रन जुड़ा लेते हैं और टीम में ऐड होते हैं तो निश्चित तौर पर 150 155 बनने तो तय है. What a shot! High and handsome over the deep 5 leg बाउंड्री के बाहर ये लगा 6 रन. What a beautiful stroke! बैकफुट पर गए थे, पहली गेंद को पढ़ लिया, फिर जड़ दिया. गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया. शानदार छक्का. 6 रन.
50 रन के बाद अब 100 का भी आंकड़ा पूरा हो चुका है एंड ब्रिग्स ऑफ 100 टोटल स्कोर 100 एंड नहीं, यहां पर 98 है, अभी भी 2 रन दूर 100 से। और अच्छा यहां पर ऑन ड्राइव मिस फील्डिंग खामियाजा भुगतना पड़ता हुआ। एक नहीं 2 बार इस तरह की मिस फील्डिंग हुई जो चौके में तब्दील हुई और 100 अप ब्रिंग्स अप 100। व्हाट अ शॉट, बट फील्डर ने यहां पर दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया ये शानदार चौका। अब 4 रन के साथ 102। थोड़ा समझ के साथ यहां पर अगर फील्डिंग में अगर देखा जाए तो 2 बार इस तरह की गलती हुई है। एक कैच भी छूटा है, जीवन दान मिला है समीर के हाथ से जो एक कैच हो सकता था। और ये कॉट एंड बोल्ड और बड़ी विकेट। बैक फुट पर चेक करने के लिए गए थे स्ट्रोक को, पूरी तरह से स्ट्रोक को नहीं खेले। पूरा अगर खेलते तो शायद कुछ अलग स्ट्रोक नजर आ सकता था, लेकिन यही क्रिकेट है, यही क्रिकेट की परिभाषा है। और बड़ी विकेट, अनिकेत अपने आप पर नाराज, जो ऑन साइड पर फ्लिक करना चाहते थे लेकिन टॉपेज लगा। और फिर एक बार जिस अंदाज से गेंद को खेलना अलग जगह पर थे और विकेट देकर कॉट एंड बोल्ड, ये बड़ी विकेट है, निर्णायक ब्रेक थ्रू है जहां से मैच में अब कमबैक करेंगे। और ब्रेक थ्रू दिया है जिस खिलाड़ी का नाम है स्वप्निल सामंत ने यहां पर विकेट दिलाया है। मगाशी तू उल्लेख केलास की ज्याप्रमाणे समीरने झेल सोडला, षटकार मारल्यानंतर माझं लक्ष समीरकडेच होतं. समीरचा कधी हात कमरेवर होता, कधी गुडघ्यावर होता, कारण षटकार एक चौकार हे 2 मोठे फटके आले जीवदान मिळाल्यानंतर. असं वाटलं की इथे मात्र ही मॅरेथॉन इनिंग बघायला मिळेल की काय, पण इथे स्वप्नीलने काढली विकेट. आणि मला असं वाटतं की शुटकेचा निश्वास गोलंदाजापेक्षा समीरने टाकला असेल, कारण समीरने त्याचा झेल सोडला होता. आणि हा एक प्लस पॉईंट होऊ शकला असता. राजेश जर इथे झेल सुटतोय आणि असे आपण कित्येक वेळा असे पराक्रम बघितले आहेत की आपण मैदानावर किंवा क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये की ज्या खेळाडूचा झेल सुटला त्याला मात्र एक लायसन मिळालं फ्री ऑफ कॉस्ट आणि तो जबरदस्त बॅटिंग करतो, शेवटच्या टप्प्यापर्यंत धुळदान करतो. अक्षय गोलंदाजाची चांगली बॅटिंग करून चांगली धावसंख्या रचतो. पण इथे मात्र ती संधी होती फलंदाज अनिकेतकडे, पण त्याची मात्र विकेट स्वप्नीलने काढली. येस, समीर आता थोडासा निर्धास्त राहिला असेल, बिनधास्त राहील, कारण त्याला कल्पना आहे की विकेट मिळालेली आहे आणि आत्ता खऱ्या अर्थाने एक नवीन पुन्हा एकदा सुरुवात करावी लागेल मेवरिक स्ट्रायकर्सला. आता पुन्हा एकदा सुरुवात करावी लागेल कारण महत्त्वाची विकेट मिळालेली आहे. एखादी विकेट मिळाली ना तर प्रसाद परब सर आपण पाहतो की कॉन्फिडन्स वाढतो. आणि आता देखील बघा कॉन्फिडन्स वेगळा पाहायला मिळतोय, बॉडी लँग्वेज वेगळी पाहायला मिळते मेवरिक स्ट्रायकर्स या संघाची. outside the leg off stump, umpire decision it's a wide, so wide adding in the score 103 103 2 विकेट के नुकसान पर वो नंबर चलता हुआ ये 10वां. अभी भी 2 गेंदें बाकी है. स्ट्राइक पर बागेश और बागेश ने इस गेंद को खेला, लेकिन ये इस खिलाड़ी के हाथ से भी केवल कैच नहीं छूटा है, ये सपना भी टूटा है, दिल भी टूटा है. क्या मैच छूटेगा, हौसला टूटेगा. यह चौका 4 रन, क्योंकि मेदनकर से हम उम्मीद करेंगे दैट शुड बी टेकन. इन्हें कैच को लेना ही था, इनके पास वो क्षमता है, लेकिन मेदनकर के हाथ से भी केवल कैच नहीं छूटा है, ये चौका भी मिला है. और इन 4 रनों के साथ अब रन संख्या 107. अभी भी एक गेंद बाकी है. अच्छा माइंडसेट हम देख रहे हैं बल्लेबाज बागेश का. प्रसाद सर अभी भी आए हैं और जिस तरह से उनके पाले में गेंद मिलती है, तो जिस अंदाज से वो खेले थे चौके के लिए, हालांकि जीवनदान मिला है. और एक गैप में क्या, ये भी चौका. विशाल थोड़े दूर थे लेकिन बैक टू बैक. इसके पहले जब कैच छूटा था अनिकेत का, तो उसके बाद चौके सिक्सर आए थे, और अब बागेश का कैच छूटने के बाद चौका भी आया और एक चौका. रन संख्या 111 111 111. एक निल्सन आंकड़ा. एक ऐसे खिलाड़ी थे एक जिसके भावपूर्ण श्रद्धांजलि के तौर पर डेविड शेपर्ड 111 पर हमेशा उसे एक जंप लगाकर श्रद्धांजलि देते थे. निल्सन जो इंग्लैंड लंदन के एक
शख्सियत थे और जिनके लिए एक विशेष तौर पर वो अलग अंदाज था डेविड शेपर्ड जी का। नेल्सन आंकड़ा 111 फॉर 2 एट 10 ओवर्स। तो 10 ओवर की समाप्ति के बाद 111, 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर पार्थ, नॉट स्ट्राइकिंग पर भागेश। करण डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी है, एक शॉर्ट थर्डमैन पर खिलाड़ी है। बैकवर्ड पॉइंट जसबीर सिंह जी को भी हम देख रहे, जसबीर मंकू जी। कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन और एक खिलाड़ी हम देख रहे प्रतीक को जो स्वीपर कवर पर है। और अलॉन्ग विद द कारपेट देखेंगे डायरेक्ट, नहीं बच गए। क्या पोजीशन ली थी देखिए प्रशांत केदार सर ने, पूरे से नीचे झुके थे। यही पोजीशन है, अंपायर को भी अलग अलग पोजीशन लेकर तैयार होना होता है। 112 पर 2, 11वां ओवर चल रहा है। ओ कोई खिलाड़ी नहीं और ये भी गेंद डीप थर्डमैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, बल्ले का किनारा विकेट कीपर का सहारा नहीं बना, लेकिन 4 रन का सहारा बना टीम के लिए। 116 पर 2। देखिए 2 बार जब जब ये गेंदबाज आए थे, क्योंकि इनके पास रफ्तार है, किरण के पास और रफ्तार है, कोई वहां पर स्लिप नहीं है, फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप या डीप थर्डमैन, क्योंकि अगर थोड़ा वाइडिश थर्डमैन लेंगे, लेकिन एक डीप थर्डमैन भी है, शायद ज़्यादा बड़ा टॉपेज लगे तो वहां पर कैच हो सके। किरण आगे निकल कर आए थे, अलग अलग कोशिश प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब यहाँ से मोमेंटम को अगर शिफ्ट करेंगे, अपने पास लेकर चलना है, तो निश्चित तौर पर फिर पार्थ भी यहाँ पर कोशिश करेंगे और भागेश यहाँ पर आक्रामक अटैक कर रहे हैं। 116 पर 2। डेड बॉल। आयुष हमारे कैमरामैन, इन्हें हम देख रहे, किरण गेंदबाजी कर रहे हैं। हमारे मॉनिटर अपडेटर वैभव, एसएसएस स्पोर्ट्स के माध्यम से लाइव योगेंद्र, डिजिटल स्कोरर दिनेश मात्रे से स्लोअर 1। अब मिड ऑफ के ऊपर से, वहां पर कोई नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर, कैमरामैन की तरफ। ये गेंद 4 रन के लिए। 120 पर 2। इसके पहले भी वही सोच थे और अच्छे प्लेसमेंट देख रहे हैं। पूरा कैरी ऑन किया था, बैलेंस अच्छा था, फॉलो थ्रू, और केवल स्ट्रोक को आधे अधूरे मन से नहीं, जानबूझकर खेला। तो उन्हें पता है कि मिड ऑफ सर्कल के अंदर है, उनके ऊपर से खेले थे। पूरा बल्ला दिखाया था गेंद को और बल्ले का मुंह दिखाकर केवल कैरी ऑन किया। एक अच्छा फॉलो थ्रू और 4 रन। 120 पर 2। हमारे राकेश जी मोरे त्रिनेत्र ऑप्टिक्स की तरफ से हर एक मैन ऑफ द मैच के लिए विशेष तौर पर ये सनग्लास हम देने वाले हैं, तो उनका भी धन्यवाद राकेश जी मोरे। हमारे प्रजेश जी, संदीप जी, क्या बात है, अप्रतिम चेंडू, सुंदर। आणि बघा ज्या प्रकारची बॉलिंग सुरू आहे, आणि पाहिलं होतं किरणने की हा जर यॉर्क केला तर चान्स आपल्याला मिळू शकतो, आणि कधी कधी गोलंदाजांना अशा प्रकारची थोडी अग्निपरीक्षा घ्यावी लागते फलंदाजांची, आणि त्या अनुषंगाने हा चेंडू टाकला होता। थोडंसं बऱ्यापैकी यॉर्क केला होता, मात्र तो देखील छान खेळून काढला। बदल आली ते चांगलं दाखवलं बॅट्समनने। आता मात्र लेग स्टंपच्या बाहेर पिचिंग आहे का बघूया। पहिलं पाहिलं जातंय, मात्र भागेश कुठे निघाले, जाऊ, आणि क्या बात है, किरण 1 नंबर वाईड आहे आणि जबरदस्त कामगिरी किरणने। स्वतः पाहिलं, दोघांमध्ये चुरस होती, मी पहिला जाणार तू जाणार का, अंडरआर्म थ्रो करू का, डबल माइंड झाले। त्यानंतर अक्षरशः स्वतःला फेकून दिलं, जंप, आणि त्यानंतर जॉन्टी रोड्स 1992च्या वर्ल्ड कप मध्ये इंजमाम हक, आणि इंजमामला हकला सेम अशाच पद्धतीने, मात्र त्यावेळेस जर आपण पाहिलं तर तेव्हा ते बॅकवर्ड पॉइंटला होते, आणि तिथून त्यांनी अक्षरशः 3 स्टंप धावत जाऊन त्यानंतर हवेमध्ये उडी मारली होती, आणि त्यानंतर टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये
आर्टिकल आलं होतं, द प्लेयर्स फ्लाइंग लाईक अ बर्ड, आणि एक वेगळ्या प्रकारे पक्षाप्रमाणे उडी मारली होती ती. आता देखील किरणने ती आठवण करून दिली 1992च्या वर्ल्ड कपमध्ये. मात्र तोच इंजमाउल हक ज्याने 1992च्या वर्ल्ड कपमध्ये अगेन्स्ट सेमीफायनल न्यूझीलंडच्या त्यांच्याच घरच्या मैदानावर जबरदस्त 69 धावांची खेळी केली आणि ती सामना जिंकून फायनल खेळल्याने फायनल देखील जिंकले होते 25 मार्च 1992ला. तर एक चांगली आठवण ताजा केली या ठिकाणी. या ठिकाणी आपण पाहतोय किरण थोडासा खुश आहे, मात्र एक विकेट मिळालेली आहे. कारण अनिकेत बाद झाल्यानंतर जेव्हा भागेश तुम्हाला लगेच मिळतो त्यानंतर तो कॉन्फिडन्स वाढू शकतो. आदित्य आणि त्याचे मित्र या ठिकाणी छान आमचे फोटोग्राफर हे देखील आलेले आहेत. तर आदित्य, वन मोर फ्रॉम दिस साइड अलॉन्ग विथ दिनेश म्हात्रे सर. तो दिनेश म्हात्रे सर हमारे साथ हैं. एक अच्छा फोटोग्राफ भी हम देख रहे हैं. ओ गैप में है, कोई खिलाड़ी नहीं है, स्वीपर पर है. आप थोड़ा पीछे हो जाइए क्योंकि सभी खड़े हैं, एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है. तो 11 ओवर की समाप्ति के बाद 124 124. तो 11 ओवर के बाद रन संख्या 111 100 अगर देखा जाए तो 11 ओवर के बाद टोटल स्कोर योगेंद्र 124. गेंदबाजी के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट. अब आएंगे फिर एक बार सचिन. प्रतीक सचिन है ना. स्वप्निल ने एक बेहतरीन विकेट ली थी, कॉट एंड बोल्ड, अनिकेत को आउट किया था. और वही स्वप्निल फिल्म सिटी एंड से गेंदबाजी करेंगे 124 पर. 11 ओवर की समाप्ति के बाद अगर योगेंद्र विकेट देखा जाए तो विकेट गए हैं. वाइड का इशारा. सो अनदर एक्स्ट्रा रन एडिंग इन द स्कोर एंड स्कोर मूव्स टू 125. This is the 12th over is in progress. We are enjoying Arya Bhaskar Premier League 2023. Oh, there is a chance. Short third man player is there, Samir. But exactly the batsman reach in the right time in the crease and the score moves to 126. 126. 12 ओवर चल रहा है. बल्लेबाजी के लिए अब नए बल्लेबाज स्ट्राइकर बैट्समैन नेम प्लीज. दिनेश म्हात्रे सर. श्रीधर राव. स्लोवर वन, गति परिवर्तन. दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ बॉलर Swapnil, who bowled a terrific line and lane, and what a change of pace has been done for Sridhar Rao. Shot third man, backward point पर खिलाड़ी है. He's the faster one. So let's see. 1 run adding in the score and score 127. 12th ओवर इज इन प्रोग्रेस. 12वां ओवर चल रहा है. इस 12वें ओवर में इस तरह से 127. स्लोवर वन. क्या बात है, कितनी धीमी गेंद. चेंज ऑफ पेस, वेरी गुड. व्हाट अ चेंज ऑफ पेस. एब्सोल्युटली वंडरफुल बॉलिंग. यही गेंदबाजी की जरूरत है. 128. अब बांध कर रखा हुआ है गेंदबाजों ने. बाजुओं को खोलने के लिए कोई मौका नहीं दे रहे हैं. अच्छी गेंदबाजी. और रफ्तार के साथ तेज तर्रार गेंद थी. जब तक कि वहां पर खिलाड़ी फील्ड करे. रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 129. योगेंद्र ओनली 1 बॉल लेफ्ट ऑफ दिस. इस ओवर की देखेंगे जिस तरह से गेंदबाजी चल रही है. अब तक 129 रन बने हैं. और ये वाइड. इस वाइड के साथ रन संख्या 130.
130 130। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को जब तक ही पंच किया है खिलाड़ी स्ट्राइक अपने पास लेंगे। 132। तो रन संख्या 132 12 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी भी 3 ओवर का खेल बाकी है प्रसाद सर, और आपको कितने लगता है कि यहाँ पर 18 गेंदें बाकी है और बल्लेबाजी श्रीधर और पार्थ को हम देख रहे, जो पार्थ इसके पहले मैच में जिस अंदाज से खेले अभी भी विकेट पर वहां पर डटे हुए, लेकिन और कितने रन बनेंगे? मागच्या सामन्यात आपण हे सुद्धा बघितलंय राजेश की मागच्या सामन्यात पहिल्या दशकात त्याने झळकावलं होतं आणि त्यानंतर मग अनिकेतने झळकावलं, पण ज्याप्रमाणे पार्थ आता मात्र बघतो की आपला पार्टनर त्याला सोडून गेला किंवा पार्टनरची विकेट काढली आहे, अनिकेतची विकेट काढली, अशा मोमेंटला आपण बघतो की त्याने थोडासा सावध पवित्रा घेतलाय, थोडंसं संयमाने तो खेळतोय. पण मला आता असं वाटतं की हे 3 षटकं मात्र त्याच्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे, त्याला स्ट्राईक मिळणं इम्पॉर्टंट आहे. आणि जर त्याच्याकडे स्ट्राईक असेल तर सध्या आपण बघतोय की 130च्या पलीकडे धावसंख्या, तो कमीत कमी ही धावसंख्या 170 तक पर्यंत पोहोचवू शकतो. एवढी क्षमता फलंदाजामध्ये. 18 चेंडू त्यांच्याकडे बघायचे, त्याच्यातले किती चेंडू आता मात्र 5च्या वाटेला येणार, जेव्हा त्याच्या वाटेला येतील त्याच्यावर तो मोठे फटकेच दाखवेल, याच्यात तरी मात्र शंका नाही. निश्चित तौर पर अगर मौका मिलेगा तो बड़े हिट आएंगे. और पहली गेंद, लेकिन फिर एक बार मिस फील्डिंग, और ये 1 नहीं 2 नहीं तीसरी बार हुआ, गलती का खामियाजा भुगतना पड़ता हुआ. 3 बाउंड्री हम देख रहे हैं, जिस तरह से 12 रन गए हैं, 2 कैचे छूटे हैं और अंतिम फाइनल मुकाबला. रन संख्या 136. समीर है वहां पर, समीर के पास ही गेंद आ रही है 136. और प्रसाद सर ने अभी बताया कि जिस तरह से अगर ज़्यादा स्ट्राइक इन्हें मिलेगा तो ये मौका निश्चित तौर पर तैयार करेंगे, और वही मौके की तलाश कर रहे थे, लेकिन मिसफील्डिंग हुई और एक चौका जहां पर एक भी रन नहीं था. Oh, what a shot! What a shot! 1 बाउंस, गेंद से मारने के बाद 4 रन. कमाल का स्ट्रोक बैकफुट पर जाकर, टिपिकल रोहित शर्मा स्टाइल. और इन 4 रनों के साथ 140. देखिए, इस खिलाड़ी को अगर आप बांध कर रखेंगे तो आपको मौका मिलेगा, लेकिन अगर इनके बाजुओं को खोलने के लिए मौका देंगे तो ये इस तरह की बैटिंग करते हैं. 140 और 50 रन पूरे हो चुके हैं पार्थ के. और 1 रन के साथ अब रन संख्या 141. अपने व्यक्तिगत 51 पर खेल रहे, एक बार जोरदार तालियां पार्थ के लिए. बैक टू बैक हाफ सेंचुरी. 54 पर खेल रहे हैं, हमारे स्कोरर यहां पर अपडेट कर रहे हैं. नॉट 51, इज प्लेइंग ऑन 54 इन द ग्रैंड फिनाले. बैक टू बैक हाफ सेंचुरी. और ये जिनको भी वहां पर रोका है, श्रीधर भी यहाँ पर अपनी कोशिश जारी है, क्योंकि अब दोनों बल्लेबाजों को हर तरफ से बल्लेबाजी आक्रामक करनी होगी. आक्रामक बल्लेबाजी होगी तो ही मौका मिलने वाला है. टोटल स्कोर 142. और बच गए. स्लो नहीं, फास्टर इस तरह के गेंदबाज के लिए भी प्रसाद जी जिस तरह से बहुत ही क्लोज विकेट कीपिंग कर रहे हैं, और ये भी विशेषता है किस तरह से जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं इनकी भी सराहना करेंगे. बहुत ही क्लोज विकेट कीपिंग फास्टर के लिए. गेंद डॉट. अब गति परिवर्तन, ऑफ कटर थी, थोड़ी सी उंगलियां फेर ली थी गेंद पर, जब तक कि इस गेंद को कवर पर खेला. स्वीपर कवर है प्रतीक. 1 रन 143. 13 ओवर की समाप्ति के बाद 143. अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी है और 12 गेंदे, लगभग 25-30 रन अगर बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये रन संख्या टोटल जो अभी हम देख रहे हैं योगेंद्र, टोटल स्कोर
143 143 और 25-30 मतलब 170-73 बन सकते हैं। इसके पहले मुकाबले में यही दोनों टीम का मुकाबला हुआ था लीग का, जहां पर टोटल स्कोर 178 बनाए थे। और यहां से भी इस मैच को अगर जीतना है तो आक्रामक आपको होना होगा। आगे निकल कर इस गेंद को खेले, लेकिन जब तक ये वहां पर खेलने जाएंगे फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। 147। अभी भी 11 गेंदें बाकी है और पार्थ यहां पर हर एक गेंद को अब बाहर बाउंड्री के बाहर फेंकने की एक अभिलाषा, एक मन में आशा आकांक्षा लेकर चल रहे। लेकिन गेंदबाज को भी अपना दमखम दिखाना होगा, क्योंकि ये यहां कर विकेट लेते हैं, ब्रेक थ्रू अगर दिलाते हैं और एक तो निश्चित तौर पर एक मोमेंटम को भी थोड़ा स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन अच्छी शुरुआत जो की थी उसे आगे लेकर चल रहे हैं और एक अच्छा फिनिशिंग टच देने की कोशिश प्रयास पार्थ कर रहे हैं। स्लोवर वन, अच्छी विकेट कीपिंग, गेंद को अच्छा टॉस किया था, फ्लाइट दी थी, लेकिन देखा था कि बल्लेबाज आक्रामक खेल रहे हैं। मेधनकर है डीप लॉन्ग ऑन पर, डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी है कैचिंग पोजीशन के लिए। ओ यॉर्क, अच्छी गेंदबाजी, जब तक कि वहां पर किरण थ्रो करते नहीं, केवल एक ही रन लिया है। 1 रन के साथ टोटल स्कोर योगेंद्र 148, रन संख्या 148। 14वां ओवर चल रहा है आर्य भास्कर प्रीमियर लीग 2023। आज इस प्रतियोगिता क्रिकेट टूर्नामेंट का अंतिम फाइनल डे। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया मैवरिक स्ट्राइकर्स टीम ने। ओ फिर एक बार अच्छी तरह से इस गेंद को खेलना चाहते हैं, लेकिन जब तक कि टॉप एज बार बार हम देख रहे हैं जिस गति से गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा चेंज ऑफ पेस, 1 रन और 1 रन के साथ अब टोटल 150 हो चुका है, 149। ओ बेहतरीन स्ट्रोक, व्हाट अ शॉट, बुलेट, गोली की रफ्तार की तरह गेंद निकल गई, कोई मौका नहीं दिया। जैसे ही गति में यहां पर रफ्तार ली, बैकफुट पर चले गए, बेहतरीन ड्राइव 4 रन के लिए, ब्रिंग्स अप 150, 153। Slower one, right in a slot, out of the plot, another big one, 6 run, 159 after 14th over. What a batting by पार्थ, एब्सोल्युटली वंडरफुल बैटिंग। सामने वाली गेंद मिली थी, पाले में गेंद मिली थी, जैसे ही सामने देखा और गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, एक फ्लैट बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन, 6 रन। तर 14 ओव्हरच्या नंतर धाव संख्या 159, 159 आफ्टर 14th ओवर। या अगोदरच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं होतं मेधनकरने ज्या प्रकारची बॅटिंग केली होती आणि तेव्हा कॅल्क्युलेशन आपण पाहिलं तर 28-29 75-80 होतं आणि आता देखील आपण पाहतोय त्या दिशेने सुरू आहे। आताही शेवटचं षटक अजूनही बाकी आहे, 159 शेवटचं षटक घेऊन येते बॉलर सचिन, सुनील आहे आणि सुनीलचा पहिला चेंडूवर खेळाडू बाद, श्रीधर राव बॅक टू द पॅव्हलियन आणि आता नॉन स्ट्राईकला पार्थ उभा राहणार, मात्र वैभव आता येणार आहे।
आणि आता बघा फॅन फॉलोअर्स किती आहेत. एकच वादा वैभव दादा, आणि वैभव दादासाठी टाळ्यांचा गजर होतोय. बड़े फैन फॉलोअर्स है वैभव के और नंबर भी उनका 8 है और वैभव को अपने टीम का वैभव बढ़ाना होगा क्योंकि अभी भी 5 गेंदें बाकी है. श्रीधर बैक टू द पैवेलियन. पहली गेंद पर एक बेहतरीन कैच लिया था मेदनकर ने. 159 आखिरी ओवर, 5 गेंदें बाकी है. बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पंच किया है. स्ट्राइक अपने पास लेंगे अब पार्थ, और अंपायर का इशारा नो है. ये नो है तो नो के साथ और एक रन आएगा. फ्री हिट के लिए पार्थ भी रहेंगे और इन 2 रनों के साथ 161 फ्री हिट और 5 गेंदें बाकी है. पार्थ स्ट्राइक पर. क्लोज कीपिंग के लिए विकेट कीपर आ चुके हैं. फ्री हिट भी है. बहुत कुछ चल रहा है. 5 गेंदें बाकी है. राइट आर्म ओवर द विकेट. सुनील फिल्म सिटी एंड से. ओह व्हाट अ शॉट, व्हाट अ फ्लैट. 6 रन. क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं. लाजवाब, उम्दा, आला बल्लेबाजी. कोई मौका नहीं दे रहे हैं. आप कोई भी लेंथ अगर करेंगे तो पूरी तरह से तैयार है. बैकलिफ्ट कमाल का. स्विंग ऑफ द बैट कमाल का चला जाता है. जब गेंद को एक बड़े हिट के लिए मनीषा एक मन में इच्छा लेकर चलते हैं और उस अंदाज से थोड़ा स्टांस आगे भी देख रहे हैं. हम थोड़े आगे खड़े हैं क्रीज के. रन संख्या स्कोर 167. सेट डाउन द ग्राउंड. कोई मौका नहीं. और एक दंदनाता सनसनाता चौका. 4 रन. लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी थे, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी थे, लेकिन उनके बीच से गेंद निकल गई उसेन बोल्ट की तरह दौड़ती हुई. 4 रन के लिए 171. ओवर की गेंदें बाकी है योगेंद्र, और अगर देखा जाए 3 गेंदें बाकी है. और ये भी गेंद बैकफुट पर जाकर रूम बनाया. गेंद सीमार के बाहर. 4 रन. कमाल की बल्लेबाजी. पहले सिक्सर, फिर चौका और सबको चौका दिया है. चौकन्ने खिलाड़ी, स्फूर्तिले खिलाड़ी. रन संख्या 175. इसके पहले 178 बनाए थे. ये ग्रैंड फिनाले, अंतिम फाइनल का मुकाबला अपने व्यक्तिगत 84 पर खेल रहे हैं. 47 में 84. गेंदबाजी के लिए तैयार. ओ ये भी गेंद 6 रन. व्हाट अ शॉट, व्हाट अ फिनिश. रन संख्या इन 6 रनों के साथ 181 और गेंदें बाकी है 1. अपने व्यक्तिगत 90 पर खेल रहे हैं. अब खुद का यहां पर रिकॉर्ड और टीम का भी रिकॉर्ड टूटा हुआ व्यक्तिगत. इसके पहले 178 था, 181 सर्वाधिक स्कोर. और गोरेगांव लायंस टीम, द लायन रोरिंग डैन, लास्ट डिलीवरी, अपने व्यक्तिगत 90 रन बनाए हैं. और अब इस गेंद को पुल किया है. खिलाड़ी वहां पर फील्ड कर रहे हैं जब तक कि थ्रो आए. नहीं, 2 रन भी आए हैं. और 181 और ये 183. 183 रन बने हैं और 183 बने हैं 15 ओवर में. 184 का टारगेट. अपने व्यक्तिगत 92 नॉट आउट पार. इसे कहते हैं मैच में हुकुम का इक्का, तुरुप का पत्ता.
कमाल की पारी, एक बार जोरदार दे रहे, कम ऑन एवरीवन, व्हाट अ इनिंग दिस हैज बीन प्लेड फॉर इन द ग्रैंड फिनाले। कमाल की बारी यहां पर हम देखें, जैसे अनिकेत आउट होने के बाद पूरा दमखम अपना दिखाया, कूल माइंड से खेले, कोई वहां पर गलती नहीं की, हर एक गेंद मेरिट ऑफ द बॉल खेले, नॉट आउट 92, व्हाट अ इनिंग, 78 मिनिट इनिंग। येस किरण, तुमचं धन्यवाद, तुम्ही जॉन्टी रॉडची आठवण आम्हाला करून दिलीत. 92च्या वर्ल्ड कपमध्ये इंजॉल हकला रनआउट केलं होतं अक्षरशः त्याप्रमाणे. तीर्थ, हाउ आर यू? सो 184 इज द टारगेट टू चेज द टीम. अब मैवरिक स्ट्राइकर्स तैयार रहेंगे, एक प्लान के साथ खेलना होगा. 15 ओवर में अगर रन बनाने हैं, और देखिए